करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देखने वाले हैं, और जो सिम्बॉल्स है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आप ये जानते हो कि करंट उस समय फ्लो होता है जब पाथ कंटिन्यूअस हो। ठीक है, अगर बीच में ब्रेक है तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे समय पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक सेल है। सेल को आप जानते हो, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन उसके लिए वो पाथ कैसे चाहिए? वो कंटिन्यूस पाथ चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट बुक में 3.5 इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिया है, उसमें अगर देखोगे तो बैटरी है ना, उसमें अलग अलग सिम्बॉल्स दिए हैं, एमीटर है, होल्ड मीटर है, रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वायर्स है, पोलैरिटी दी हुई है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट के अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं, और वो सिम्बॉल्स का मीनिंग हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो देख लेंगे कि जैसे करंट फिगर्स दिए हैं, 3-4 फिगर्स दिए और पूछा है कि उसमें क्या मिस्टेक हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि अगर सर्किट पूरी तरह से क्लोज है तो ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सर्किट ओपन है और बाद में बल्ब भी लगा हुआ तो क्या वो ग्लो होगा? नहीं होगा, है ना। आपकी पोलैरिटी सही होनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए रबर है, रबर के साथ में आपने कनेक्ट किया, सेल को कनेक्ट किया, सेल भी लगाया, बल्ब लगाया है, और एक रबर बीच में है, रबर के साथ में कनेक्ट किया, तो क्या ग्लो होगा? नहीं। रबर क्या है? इंसुलेटर है ना। तो इस तरह से ये मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो पोलैरिटी भी सही होनी चाहिए। उसके बाद पोलैरिटी सही होनी चाहिए, बल्ब जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसके जो टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कई बार हम करते हैं, एक घड़ी है हमारे घर में, वॉच है, और जिसको हमें सेल डालना है, तो उसको सेल अगर सीधे डालते हो तो वो वर्क करेगा, अगर सीधे नहीं डालते हो, रिवर्स डालते हो, तो करंट इनकम्प्लीट होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा और वो घड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही टॉर्च में भी आप देख सकते हो, टॉर्च में आप अगर सेल जो है, बैटरी जो है, वो अगर रिवर्स डालते हो, पोलैरिटी उसकी सही नहीं डालते हो, तो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो मटेरियल कैसे चाहिए? मेटल चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। सर्किट कैसे चाहिए? क्लोज चाहिए, है ना, कहीं भी ब्रेक नहीं चाहिए, ओपन नहीं चाहिए, तब जाके वो फ्लो होगा। तो अलग अलग व्हाट कैन से कंपोनेंट्स है जिसका अपना अपना एक सिंबल होता है, और वही सिंबल इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों ने सेल देखा होगा, घड़ी में डालते हैं, उसको प्लस माइनस पोलैरिटी होती है, तो सिंबॉलिकली वो वहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 36 पे। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? दो कंडक्टर के बीच में, मतलब दो कंडक्टर के दो एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो इलेक्ट्रिकल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेल दो या दो से ज़्यादा सेल अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको कहला जाएगा बैटरी, है ना। नंबर ऑफ सेल्स जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे बैटरी, और इसका इस्तेमाल जब ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा तब किया जाता है। उसके बाद स्विच, ओपन टैप बोलते हैं, या फिर ओपन सर्किट बोल सकते हैं। बटन जो है हमारी, है ना, घर के जो स्विचेस होते हैं जिस पे हम लाइट ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो उसमें देखो एक ऑफ बटन होती है, मतलब उसको दबाने के बाद ऑफ होता है, उसको दबाने के बाद ऑन हो जाता है। तो जो ऑफ जो बटन हम दबाते हैं उसको ही ओपन की कहा जाता है। अगर करंट को आपको स्टॉप करना है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बटन को हम दबाते हैं तो वो ऑन रहेगा, तब जाके वो सर्किट बोलो, फैन बोलो, लाइट बोलो, वो स्टार्ट हो जाता है ना। करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज टैप का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ही अगर कोई वायर है जो कि कंडक्टिंग वायर है, और उसमें से अगर हमें करंट फ्लो करना है, तो उस समय करंट अगर फ्लो करना है तो वो जो है कंडक्टिंग वायर के थ्रू ही करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो कंडक्टिंग वायर है, कई बार क्रॉसिंग वायर आप लोगों ने देखा होगा, एक के ऊपर एक लैपिंग होती है, लेकिन एक सही ढंग से होती है। इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन के ऊपर लैपिंग है तो चलेगा, लेकिन अगर इंसुलेशन ओपन है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, जिसे क्रॉसिंग वायर कहा जाता है। कई बार ये क्रॉसिंग वायर विच इज़ नॉट क्रॉस बट नॉट कनेक्टेड, एक में के साथ क्रॉसिंग तो होगा लेकिन टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा स्टूडेंट्स। लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, बल्ब का लिए अलग से सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी टेस्ट करने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस, आप लोग घर में बहुत सारे अगर सर्किट वगैरह होते हैं, रिमोट है, वो ख़राब होने के बाद उसको खोल के देखिए। कोई टॉयज़ है, अच्छे इक्विपमेंट ख़राब मत कीजिए, ठीक है। तो कोई खिलौना है उसको ओपन करना, तो उसमें देखना चिप होती है, सर्किट होती है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, उसमें ये सब कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा,
है ना। तो रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में कि क्या होता है, ये टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट को कम करना है, करंट को अपोज करना है, तो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और उसका सिंबल इस तरह से जिगजैग जिगजैग इस तरह से होगा वो, टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का ही एक दूसरा टाइप है ना, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसमें हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी रेंज होती है ना। जैसे हमारे घर में ये है फैन है, फैन को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कर सकते हैं, है ना, उसकी एक लिमिट है। तो यही चीज़ पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम जिसे कह सकते हैं, जिसकी वैल्यूज़ हम वेरी कर सकते हैं उनको, है ना, टू चेंज द रेजिस्टेंस एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन ये उसको डेफिनेटली एक लिमिट होती है। उसके बाद है एमीटर, है ना। एमीटर ये क्या है, एक इक्विपमेंट है और जिसके थ्रू करंट को मेजर किया जाता है। ओके, एनालॉग एमीटर है, डिजिटल एमीटर है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू निकले हैं टू फ्लो द करंट। ओके, वैसे ही होल्ड करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए होल्ड मीटर इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। और उसका सिंबल कैसा है, वी बीच में होता है और दो साइड से दो इस तरह से एरो रहे लाइन होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि होल्ड मीटर और एमीटर को दोनों को पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस, तो उसको लगाते समय प्रॉपर हमें लगाना है। एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा होल्ड मीटर जो है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के सीरीज़ में लगाया जाता है। सीरीज़ में मतलब एक के साथ में एक ऐसे सामने, और पैरेलल मतलब एक के इस तरह से, एक के बाजू ऊपर, है ना, ये हो गया पैरेलल। जैसे आप लोग पैरेलल लाइंस जानते हो ना, ऐसे होगा। और तो ये पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी केवल इतना याद रखिए। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ओपन टैप, क्लोज टैप, कनेक्टिंग वायर, क्रॉसिंग वायर, उसके बाद लाइट बल्ब, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब सिंबल्स है, कंपोनेंट है। इनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, कई बार उनके यूजेस भी आप लोगों को पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको बैटरी लगाया गया है, जिसको की है ऑन ऑफ करने के लिए, ओपन मतलब क्लोज की, टैप अगर करते हैं उसको एमीटर लगाए और एक जगह रखी है, वहाँ एक हम अलग अलग वायर लगाएंगे। तो उसमें पूछा है कि कब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, कब कब एमीटर अपनी रीडिंग को दिखाएगा, है ना। तो उसके अंदर हम लगाने वाले, एक बार कॉपर की वायर लगाएंगे, एक बार एल्यूमिनियम की वायर लगाएंगे, एक बार ग्लास रॉड लगाएंगे और एक बार रबर लगाएंगे। तो क्या बता सकते हो आप कब करंट फ्लो होगा? जब हम कॉपर की वायर को ए और बी के बीच में लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा। और वो कब दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो एमीटर के माध्यम से। ऐसे ही हम अगर एल्यूमिनियम की वायर लगाते हैं तो भी करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जब हम ग्लास रॉड लगाते हैं, जब हम रबर लगाते हैं, तो आपको करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा। और उससे, ये एक्टिविटी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, और वो क्या है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस है कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे रबर है, जैसे वुड है, जैसे ग्लास है, ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स है। उनकी जो रेजिस्टेंस होता है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, याद रखिए। उसके विपरीत कंडक्टर जो है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। और उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। जैसे मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो और यही कारण है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल किया जाता है तो रबर के शूज़ पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, है ना, प्लास्टिक मतलब वटेकन से स्लीपर पहनते हैं, क्योंकि हमें करंट ना लगे, समझ रहे हो। तो ये बेसिक, कई बार आपको डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर भी पूछते हैं स्टूडेंट्स। कंडक्टर, इंसुलेटर को ही बैड कंडक्टर भी कहा जाता है, वो याद रखिए। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो है वो कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वो इंसुलेटर है। जिसमें से करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर है ना। मेटल सभी कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल जो है वो इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसमें जो यूज़ होने वाले जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, उनके सिम्बॉल्स देखे, साथ में ही उनका यूजेस भी देखा, और साथ में ही कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस देखा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।